बाय बाय। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के 8 बज रहे हैं और एक बार जो है हम लोग चाय पी चुके थे। ये दोबारा से ना मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि आज जो है बहुत सारे काम है और आज भी जो है ना भाई खाना नहीं खाएगा। मतलब कि पूजा वगैरह हो जाएगी तो मतलब ये मान के चलो शाम के बाद ही वो खाना खाएगा। तो फिर उसको जो है मैंने चाय दे दी थी, अभी कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, फिर फ्रूट्स वगैरह मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं लग गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए और आज भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पापा की बरसी है। तो आज का दिन जो है मतलब एक तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, उसके ऊपर से काम बहुत सारे होते हैं और आज के दिन पूरी फैमिली आती है हमारी, तो बहुत सारे काम जो है करने हैं। तो यहाँ पे ना पहले सोचा चलो कॉफ़ी बना के पी लेते हैं। आज ना जल्दी उठ गए थे हम लोग क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे काम हैं। मम्मी और भाई तो उठ ही जाते हैं क्योंकि उसका ऑफिस रहता है, मैं ही लेट उठती थी, पर आज मैं भी जल्दी उठ गई थी ताकि जल्दी जल्दी से सारे काम जो है वो समेट लूँ। तो यहाँ पे ना मतलब भाई को ना थोड़ा हार्ड कॉफ़ी उसको पीना रहता है, तो उसके में ज़्यादा कॉफ़ी मैं डाल देती हूँ और मेरी और मम्मी में मैं कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पे फिर कॉफ़ी पी हम लोगों ने और उसके बाद फिर मैं लग गई थी आगे के कामों में। तो जैसे मैंने बताया कि आज जल्दी उठ गई थी, तो मतलब जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो इधर ना आज जो है बहुत सारी तैयारियां भी होती है, पूजा की तैयारी होती है। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप ना घर के काम जितने भी हैं मैं सब देख लूँगी, आप उधर की चीज़ें कर लो। जो पूजा वगैरह में लगती है तो उसमें भी बहुत कुछ होता है, तो वो सब जो है मम्मी को ही पता होगा कैसे क्या करना है, मुझे इतना पता नहीं। तो वो मम्मी ही करेंगी। इसके अलावा फिर जो है खाना बनता है, कर्म का जो चढ़ाया जाता है तो वो भी मम्मी को ही बनाना है। तो मम्मी उधर लग गई थी, इधर मैं ना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। बच्चों की वजह से ना काम डबल हो जाता है। अभी कल ही बेडशीट चेंज किया था तो यही वाली मैं बिछा देती, लेकिन फिर ना बच्चे गंदा कर देते तो आज फिर अच्छा नहीं लगता। आज लोग आएंगे काफ़ी सारे, तो फिर मैंने कल जो है पुरानी वाली बिछाई थी और आज जो है ये वाली मैंने बिछा दी है। ये दोनों ही बेडशीट ना मैं जब पिछली बार आई थी ना ठंड में ही शायद, तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था या शॉपसी से, मुझे याद नहीं। हाँ बट अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, कलर भी ऐसा है कि मतलब जल्दी से गंदा नहीं होगा। तो बच्चों वाले घर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे ना मम्मी ने बेड से कुछ बर्तन वगैरह निकाले थे क्योंकि बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इस वाले बेड पे ना गद्दे बिछे हुए थे ज़्यादा, तो वो भी निकाल दिए क्योंकि रात को फिर काम आएगा सोने में। तो अभी बस मैं जल्दी जल्दी से बेडशीट बिछाती हूँ और उसके बाद जाके फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। कल एक कमेंट आया था कि क्या आपका ये अपना मकान है मायके में या फिर आप रेंट पे रहते हो। तो ये ना तो हमारा अपना ही कह सकते हैं और ना ही हम रेंट पे ही रहते हैं। तो ये मकान जो है ना, ये जो मेरे बड़े पापा हैं उनका है। तो पहले तो हम रेंट से ही रहते थे, पर पापा के जाने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था। फिर 1 साल तो हमने जैसे तैसे करके दूसरे मकान में निकाला, पर फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और एक तो वैसे इंसान बहुत परेशान होता है जब अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, उसके बाद फिर फालतू की चीज़ें होती हैं ना, दिक्कत होती है तो सही नहीं रहता है। तो फिर हम लोग मतलब यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। और ये भी था कि उस टाइम पे भाई का स्कूल कॉलेज वगैरह था, तो अभी जो है वो जॉब करने लगा है, तो यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है 2.5 साल हो चुके हैं या 3, नहीं ये थर्ड, मतलब कि चौथी बरसी है पापा की और यहाँ पे तीसरी बार हो रही है, तो लगभग 3 साल हो गए यहाँ पे। तो ये हमारे बड़े पापा का मकान है, तो अपना ही हुआ। तो यहाँ पे ना दोनों रूम की बेडशीट चेंज करके झाड़ू लगा दिया था। फिर ना मैं छत में और पूरी सीढ़ी वगैरह में हर जगह पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद जाके फिर पोछा लगाऊंगी, जहाँ पोछा लगाना हो, और छत को तो मैं धो ही दूँगी। धूप आप देख सकते हो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग मुझे लग रहा है कि 8:30 या 9 बज रहे होंगे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, और डायरेक्ट जो है रूम में ही जाती है, तो इस वजह से आगे जो है बेडशीट लगा देते हैं। वैसे तो जो कर्टन्स होते हैं वो भी है, लेकिन यहाँ पे ना लगाने का कुछ है नहीं, तो इस वजह से फिर बेडशीट ही लगा दी क्योंकि ये हल्की है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया था। एक तो क्या है कि जो बगल वाला मकान बन रहा है ना, तो पूरे टाइम ना मतलब गंदगी गिरती रहती है, सीमेंट वगैरह, तो पूरे में ना धूल और सीमेंट वगैरह थी। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के और फिर मैं छत को अच्छे से धो दूँगी।
उसके बाद ना फिर मैंने पूरे में पोछा लगाया था रूम वगैरह में, और अभी जीने पे भी मैं लगा दे रही हूँ। साफ़ सफाई हो जाए ना तो थोड़ा सा मन निश्चिंत रहता है, फिर चाहे मतलब लोग जब भी आए इस हिसाब से है। तो यहाँ पे फिर मैंने पोछा लगाया। अभी ना मुझे दोनों बच्चों को नहलाना भी था, फिर मैं खुद ना आई, और इसके बाद ना मतलब वो मुझे लग रहा है 10 साढ़े 10 बजे तक फिर मेरी मामी आ गई थी। तो यहाँ पे ना जो मेरी मामी की बेटी है, मतलब कि मेरी कज़न सिस्टर, तो वो ना मधुबनी पेंटिंग बनाती है। आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, मुझे मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आती भी है पर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो वो यहाँ पे ना मेरे लिए ना स्लिंग लेके आई थी। ये जूट का स्लिंग बैग है और इस पर मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है। मम्मी के लिए यानी कि अपनी दोनों बुआ के लिए साड़ी लेके आई थी मधुबनी पेंटिंग का, और ये उसने खुद से ही बनाई है सारी चीज़ें। मधुबनी पेंटिंग ना देखने में जितनी सुंदर लगती है उससे कहीं ज़्यादा ना मेहनत लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और मुझे बहुत ही पसंद है। साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर बनी हुई थी। पूरा तो मैंने नहीं ओपन किया था। यहाँ पे ना आँचल है, कभी मम्मी पहनेंगी या मैं दोबारा जाऊँगी ना तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी, बट बहुत ही सुंदर बना था। तो मम्मी की ये है और मेरी मौसी के लिए जो है लाइट मतलब पीच कलर का है। तो दोनों ही साड़ी बहुत सुंदर है। मेरे लिए स्लिंग लेके आई थी। इससे पहले भी जब मैं गाँव गई थी ना तो मुझे स्टॉल दिया था, तो उस पर भी पेंटिंग बनी है, और मम्मी को भी शायद क्लच दिया हुआ है तो उस पर पेंटिंग बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा पेंटिंग करती है, बहुत ही अच्छा। मतलब इसको जब भी मैं देखती हूँ ना पेंटिंग, मतलब ये स्टेटस लगाती हूँ, तो मेरा मन ना ऐसे होने लगता है कि मुझे भी करना है, पर फिर वही है कि बच्चों की वजह से और जिम्मेदारी की वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये बहुत सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, बहुत सुंदर बनाती है। तो हर बार ना मौसी आती थी, पर इस बार कुछ मतलब नहीं हो पाया, काम इतने कुछ आ गया ऐसा, तो मम्मी मतलब मौसी नहीं आई। तो इस बार जो है मामी आ गई थी, मतलब आई हुई थी तो आ गई वो। तो ये ना मौसी की साड़ी है। यहाँ पे ना 12 या साढ़े 12 बज गए थे, इतनी देर में आ गए थे मेरे पति देव भी, और दोनों बच्चों को पता नहीं था। तो दोनों इतने ज़्यादा खुश हो गए ना अचानक से पापा को देख के। तो बस अभी धीरे धीरे करके ना सारे ही लोग आएंगे। बच्चे यहाँ पे मतलब ऊपर भी नहीं आए थे, जीने पे ही दोनों जो है चढ़ गए थे गोदी में कि मतलब पापा आ गए। खास करके बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आशी को तो फिर भी भनक लग गई थी, पर बाबू को ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि पापा आने वाले, तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ आ गए हैं पापा। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना मैंने सबके लिए खाना बना दिया था। तो यहाँ पे ना मिक्स सारी सब्जियों को करके बनता है, हमारे देश को डालना बोलते हैं। खाना बन गया था। उसके बाद ना 1:30-2 बजे के करीब जो है पूजा होती है। तो यहाँ पे पंडित जी जो होते हैं, पात्र बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनको, और इस टाइम पे जब शांति से बैठता है ना, जब पूजा होती है, तो उस टाइम पे ना मतलब इतना रोना आता रहता है ना कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। ओम विष्णु विष्णु हरे हरे ओम पुंडरीकाक्षः अन्न की जय गंगा जी, चतुर जय गंगा जी, उपकरण की जय गंगा जी, शरीर आत्मा जय गंगा जी। ओम मध्य ओम मध्य बैसाखे मौ कृष्ण पक्षे पदायाम भौ। तो फिर ये है शाम का लगभग 7:30 या 8 बज रहे होंगे, और सब आ गए थे जितने भी लोग थे। मेरी चाची, बुआ और भी जो भी आने वाले थे सभी आ गए थे। यहाँ पे ना मेरी तीनों सिस्टर हैं। तो ये मेरी मामी की बेटी है और सामने जो 2 बैठी है मेरी चाची की बेटी है। तो सब मिलके ना लूडो खेल रहे थे यहाँ पे, और आशी भी बैठी हुई थी। और इधर जो है बाकी के काम चल रहे थे, जो खाना वगैरह बनता है, तो वो लोग भी आ गए थे। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब बन गई थी, मतलब कि सब्ज़ी वगैरह। अभी बस यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनेंगी, और फिर धीरे धीरे करके जो भी ब्राह्मण होते हैं, खाने वाले लोग होते हैं, वो सब आने स्टार्ट हो गए थे। तो ज़्यादातर
तो फिर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि एक तो काम भी बहुत सारा था और फिर मतलब रात को 12 साढ़े 12 बज गए थे हम लोग को सोते सोते, क्योंकि सब मतलब खाना खाने एक धीरे धीरे करके आ रहे थे। फिर घर के लोगों ने खाना खाया तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और भाई ने तो शाम के बाद फिर भी खा लिया था, मम्मी ने तो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। रात को ही मुझे लग रहा है 12 साढ़े 12 बजे जब सब बैठे थे तब जाके खाया था। पूरे दिन बस लगी रही कामों में। ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो मैं तो उठी हूँ 8 बजे के करीब, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मम्मी जो है सुबह ही उठ गई थी, मुझे लग रहा है 6 साढ़े 6 बजे तक, क्योंकि फिर सबने खाना खाया था ना, तो पत्ते वगैरह मतलब जो प्लेटें वगैरह थी तो वो भी कूड़े में डालना था। इसके अलावा छत की धुलाई करनी थी, बर्तन वगैरह थे, तो सारे काम मम्मी ने किए। फिर यहाँ पे 8 बजे उठी मैं, फिर मैंने चाय बनाई, सबको चाय पिलाया। और बाकी जितने थे सब तो सब चले गए थे, चाची और बुआ वगैरह, क्योंकि सब आसपास ही रहते हैं। मामी बस रुकी हुई थी, मामी और उनके दोनों बच्चे, और हम लोग थे घर के ही लोग। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना कि मैं बर्तन धो देती हूँ, बाकी तो मम्मी ने कर दिए थे। ये जो थोड़े बहुत बर्तन है ना, तो इसे मैं धो दे रही हूँ। और आज जो है मुझे निकलना भी है जयपुर के लिए। मतलब वैसे रुक जाती तो मतलब मेरे लिए भी सही होता, एक दिन टाइम मिल जाता और मम्मी को भी थोड़ा आराम मिलता। लेकिन फिर ये आए हुए हैं ना लेने के लिए, तो इनको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। हमें छोड़ेंगे जयपुर, फिर ये निकलेंगे, तो उस वजह से आज ही निकलना है। तो इधर ना मैंने मतलब जल्दी जल्दी से बर्तन धोए, झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। मम्मी ना फिर लग गई थी खाना बनाने के लिए, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा सच में मेहनत हो गई, बहुत ही ज़्यादा। फिर ना मतलब मैं लग गई थी, अभी नहाऊंगी, बच्चों को नहला चुकी थी, बस मैं नहाऊंगी। तो ये वाला सूट जो है ना मैंने पहना नहीं था, तो मैंने कहा पहन लेती हूँ, बट बिल्कुल ही मुचड़ा सा था, तो फिर प्रेस करना पड़ा। मुझे प्रेस करने में बहुत आलस आता है। प्रेस करने के बाद ना फिर मम्मी ने यहाँ पे खाना बनाया थे, कढ़ी चावल, बड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, साथ में करेले की भुजिया, आलू की भुजिया और भिंडी की भुजिया बनाई थी, और चिप्स पापड़ वगैरह थे। तो सब ने खाना खाया एक एक करके। और फिर ये जो है मुझे लग रहा है 3 बजे का है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 बजे की थी, तो हम 3 सवा 3 तक निकल जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जब भी बेटी या बहू जाती है तो उसे ना खोइंच दिया जाता है। तो आज ना मामी दे रही थी, मामी थी, तो फिर उन्होंने ही दिया था मुझे खोइंच। तो अभी मैं निकलूँगी थोड़ी देर बाद, फिर मामी भी चली जाएंगी, तो वो अपनी मतलब कि बहन के यहाँ पे जाएंगी, वहीं पे आई हुई हैं। तो फिर यहाँ पे खोइंच लिया। और अरे चुप हो जा, नहीं रोएगी नानी। नहीं रोएगी नानी, खींच दे दो। बाय बाय। नीचे आओ भाई, आराम से ध्यान। चले बाय कर दो सबको इसी बात पे। चलो चलो बैठो बैठो, छोटा गाड़ी में बैठो। अरे बाबू को बाय करो, देखो बाबू चला गया, आगे छुप गया बाबू। चलो बैठो, पुलिस हो जाएगा। देखो नहीं रो रही है, देखो देखा नानी नहीं रो रही ना? नहीं रो रही है, देखो चलो नहीं रो रही है नानी। नहीं रो रही नानी। बाय कर दो मम्मा को, बाय कर दो, बाय कर दो। बाय 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 नानी, बाय बाय पलक मौसी। करो नहीं नहीं। हाँ और हर बार की तरह ना बाबू बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे मम्मी को रोते देखा ना तो वैसे ही रोने लग गई। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा रोए थे। पर ये है कि इस बार ना हस्बैंड हैं तो बच्चों को इन्होंने संभाल लिया, नहीं तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों बच्चे रोते रहते हैं, मुझे खुद रोना आता रहता है, पर इस बार ये थे तो थोड़ा सा बच्चों मतलब रोई तो फिर भी बाबू बहुत ज़्यादा, पूरे रास्ते ही थोड़ा रुक रुक के रोती हुई आई है। फिर इन्होंने ना फ़ोन में गाने चला दिए थे, तो यहाँ पे ना दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं। फिर भी बाबू को बीच बीच में याद आ रही थी नानी रो रही होगी, तो वो फिर उससे रोने लग जा रही थी। और इस बार मतलब कैसे निकल गए ना, एक हफ्ते बिल्कुल ही पता नहीं चला। संडे को ही मैं आई थी और संडे को ही हम लोग निकले, नहीं संडे नहीं मंडे को निकले हम लोग। तो उसके बाद ना हमने टिकट कराई थी डबल डेकर की, और 3 सीट थी हमारी, तो हमें लगा था एक साथ मिलेगी। पर यहाँ पे क्या हुआ ना कि 2 सीट तो एक साइड दे दी थी और 1 सीट जो है 3 वाले में दे दी थी। तो बच्चे क्या है ना, अब दोनों
मतलब 2 सीट में एडजस्ट नहीं होता है, एक तो हमें लेना ही लेना पड़ता है दोनों बच्चों की वजह से। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि अलग अलग हो गई है, तो बच्चे जो है ना मेरे साथ बैठते नहीं हैं, पापा रहते हैं तो फिर दोनों को ही साथ में बैठना रहता है। फिर जैसे तैसे हमने एडजस्ट किया। यहाँ पे ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने ना 1 कप मसाला चाय ली, चाय पी, और उसके बाद जाके फिर सर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा था मेरा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई इस बार। और अभी फिर हम लोग घर पहुँचेंगे रात के 11 तो लगभग बज ही जाएंगे। वैसे डबल डेकर से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। यहाँ पे ना आशी का मुंह बना हुआ था क्योंकि बाबू जाके बैठ गई थी पापा के पास। तो ये होता है, दोनों की लड़ाई होती रहती है कि मुझे बैठना है तो मुझे बैठना है। उधर जो एक सीट है ना वहाँ पे फिर 2 जेंट्स ही बैठे हैं, तो इस वजह से 2 वाली जो सीट हमें मिली थी ना तो उधर मैं बैठ गई थी। तो इस वजह से बच्चे जो है ना परेशान कर रहे थे। और ट्रेन में बैठते के साथ ही ना एक तो बच्चों को इतनी भूख लग जाती है कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ पे सैंडविच लिया था, दोनों को खिलाया। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें जिसका वेट रहता है ना वो होता है समोसे, अलवर के समोसे। तो समोसे अगर अलवर के हमने नहीं खाए ना तो हमें लगता है कि हमारी जो ट्रेन का सफ़र है ना वो पूरा नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने समोसे खाए थे और रात के लगभग बज गए थे 10:30। उसके बाद फिर हमने कैब किया घर के लिए। घर पे ना पहुंचते पहुंचते हमें ना 11 सवा 11 बज गए थे, पर सभी के सभी जगे हुए थे बच्चों की वजह से कि बच्चे आएंगे तो फिर हम उनके साथ खेलेंगे तब जाके सोएंगे। हम मम्मी को खाना नहीं देंगे और तू मेरे मजे ले गई है सुबह सुबह। तो हम लोग तो ऊपर आ गए थे, दोनों बच्चे जो है नीचे ही रह गए थे। और यहाँ पे रूम में आते के साथ ही सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैं गई थी, पर हर जगह ना बस धूल मिट्टी ही दिख रही है। तो अभी मैं बस कपड़े चेंज करूँगी और फटाफट से करूँगी साफ़ सफाई पूरे रूम की, क्योंकि बिना साफ़ सफाई के ना फिर बैठने की भी इच्छा नहीं होती है। फिर खाएंगे हम लोग खाना। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त